फ्लूइड डायनेमिक्स में आप देख रहे हो, सामने में आपके पास जो डायग्राम, जो चीजें दिख रही हैं आपको, जो एक बिल्कुल पाइप के शेप का दिख रहा है। जी हाँ, नाम इसके नीचे मैंने लिख रखा है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, सबसे पहले इसके मैं बताऊं कि इसकी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल सेम बर्नौली थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो आपको बर्नौली थ्योरम आपने पहले से स्टडी कर रखा है, तो वेंचुरी मीटर आपको बड़ी ही आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। और जिस साइंटिस्ट ने इस एपरेटस को, इस डिवाइस को बनाया था, उसका नाम जीबी वेंचुरी उसका नाम था। और उन्होंने लगभग 97 में इस एपरेटस को इन्वेंट किया था, और इसी के नाम पे जो नाम दिया गया इसका वेंचुरी मीटर, इस पाइप का नाम दिया गया वेंचुरी मीटर। और ये जो पाइप होती है ना, आप बहुत बार देखोगे इस तरह की पाइप अगर आपको देखने को मिलेगी, तो जहां से मेन हमारा वाटर सप्लाई आता है, जिस जगह से हम लोगों को सबके घर में पानी जाती है, मेन पंप जो होती है, वाटर पंप जो होती है, वहां पे ये मीटर लगी रहती है। और ये जो मीटर लगी रहती है हमेशा हॉरिजेंटल पोजीशन में लगी रहती है, ना कि वर्टिकल पोजीशन में। और ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स इसके स्क्रू के हैं, जहां पे कि ये दूसरे पाइप के थ्रू अटैच होता है। मतलब एक तरफ इसमें वाटर की इनपुट होती है और दूसरी तरफ वाटर जो है इससे आउटपुट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है। और इस पाइप की खासियत देखो आप, इसमें दो पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं। एक पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दूसरा यहाँ पे देख रहे हो, दो पॉइंट्स बने हुए। और जो मेजर चीज है इसमें, अभी हालांकि मैं डायग्राम में आऊंगा तो मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो अभी जो इस जगह की क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो, अगर आप मार्क करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई लगेगी। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो, इस क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसके एंड पॉइंट की, मतलब स्टार्टिंग की और लास्ट की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो सेम है। जबकि आप इसके मिड का कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया देख लो, ये वाला पोर्शन, ये जो पाइप आपने लगा रखी है, ये वाली पाइप, इसके मिड का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी डिफरेंट है और छोटी भी है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये छोटी है। तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ ये वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है, आप चाहो तो इसमें फ्लो होती है, वाटर की फ्लो होती है, और रीडिंग बताता है कितने वाटर का आपने यहाँ पे यूज किया है। जैसे गैस पाइपलाइन हर किसी के घर में आती है, और वहां पे भी एक तरह का मीटर होता है जिसके बेसिस पे वो पता लगता है कि भाई आपने कितने गैस का इस्तेमाल किया है ना। उसमें मीटर में आता है ना कि आपने इतना गैस का इस्तेमाल किया, और मीटर की रीडिंग लेके जाते हैं। मीटर रीडर जो होते हैं वो मीटर की रीडिंग ले लेता है, और उसके बाद आपको वो बिल भेजता है कि इतने यूनिट की बिल आ गई। तो सेम मेथड वाटर पाइपलाइन के साथ भी होता है। वाटर पाइपलाइन में ये वेंचुरी मीटर लगी रहती है, और वेंचुरी मीटर आपके लिए रीडिंग का काम करता है। हालांकि आपके घर में जो मीटर लगी हुई है नीचे में, जहां पे कि आपका वाटर का सप्लाई आता है, वहां पे भी आपके घर में एक मीटर लगी हुई है, और वहां पे भी आपको पता लगता है कि जी हमें कितनी वाटर की सप्लाई हमें मिल रही है, उसकी भी यूनिट और उसकी भी रीडिंग नोट की जाती है। इस पाइप की कुछ इंटरनल डिजाइन होती है, जो इंटरनल डिजाइन जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो आप, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, साथ में जब पाइप को आप पीछे से अंदर की तरफ देखोगे तो आपको इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से पाइप की कंस्ट्रक्शन, इनसाइड कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, यहाँ से आप देख के क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह की आप यहाँ पे पाइप देख सकते हो। एक पाइप का कनेक्शन जो होता है, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्लियर पता लगेगा। ये जो पाइप है जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ज्यादा है, उसकी पाइप की कनेक्शन जो है आपके मैनोमीटर से, और दूसरे भी पाइप का कनेक्शन जो है मैनोमीटर से किया जाता है। तो ये मैं अभी डायग्राम के साथ आपको मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा। और मैनोमीटर में जो लिक्विड ली जाती है उसकी एक्चुअली वो लिक्विड मरकरी होती है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी वहां पे कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ली जा रही है, आप देखो, इसी चीज को मैं वहां पे भी डिस्कस करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसकी जो प्रेशर है इस तरफ, ये P1 होती है, और इससे लिक्विड की जो फ्लो होती है, जितनी भी लिक्विड अमाउंट की लिक्विड इससे पास कर रही है, उसकी वेलोसिटी V1 होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 ले लिया होता है, ठीक है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
इवन इसी तरह से दूसरे वाले पोर्शन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपकी कितनी है, A2 है, और इससे जो लिक्विड फ्लो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है इससे लिक्विड का फ्लो की वेलोसिटी भी अलग होगी, तो कुछ डिफरेंट वेलोसिटी V2। इवन जो प्रेशर होगी यहाँ पर की वो भी डिफरेंट होगी P2 की। तो इस तरह से हम लोग दोनों की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेके हमें पता करना होता है कि अगर मान लो कि आपको क्या पता करना है, हमें पता करना है कि वेलोसिटी क्या है ना, या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, हर सेकेंड में लिक्विड कितने अमाउंट की लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रही है, तो इसी के मेथड से हम लोग निकाल के देखेंगे। आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं हम आगे के प्रोसेस में। आइए सबसे पहले हम जान लें कि वेंचुरोमीटर का यूज क्या है। तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ पाइप। जो भी लिक्विड इस पाइप से फ्लो कर रही है उसकी रेट ऑफ फ्लो हमें फाइंड करनी होती है। और इसकी एप्लीकेशन जो है, इट इज जो एप्लीकेशन है वो अभी भी इसकी एप्लीकेशन बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपकी। और इसको आप क्या कहते हो तो वो भी मैं बता दूं आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लो मीटर भी बोला जा सकता है, इसको फ्लो मीटर भी आप बोल सकते हो, इवन आप इसको वेंचुरी ट्यूब भी बोल सकते हो। ठीक है, आइए अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। डायग्राम से आपको मैंने पहले भी दिखाया था और यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो वाइड रेंज है, वाइड रीजन है, ओपनिंग पोर्शन ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A1 की है, और उसी के रिस्पेक्ट में ये जो उससे कंपेरेटिवली स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये भी स्मॉलर A2 में ले रहा हूँ। स्मॉलर A2 में इवन वेलोसिटी, जो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया की वेलोसिटी है वो V1 है, और स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया की वेलोसिटी है वो V2 है। जो हायर क्रॉस सेक्शन, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रेशर है वो P1 है, और दूसरा का जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा P2 है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ली गई है इस कलर में, और ये आपका मरकरी की लिक्विड है, और इसकी जो वेरिएशंस है, जो लिक्विड की हाइट की जो वेरिएशंस है, मतलब मरकरी के लिक्विड की वेरिएशन जो है हाइट की, वो H की है। आइए अब वर्किंग की बात कर लेते हैं, क्या वर्किंग में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेट द वेलोसिटीज बी, वेलोसिटीज तो आपको पता ही है वो V1 और V2 की है, तो V1 एंड V2 एट द वाइडर एंड द नॉर्मल नैरो पोर्शन, ये वाइडर पे V1 है और नैरो पे V2 है ना। एट द, मैं मेंशन भी कर रहा हूं, आप भी नोट कर लोगे, नैरो एट द वाइडर एंड नैरो पोर्शन and similarly P1 and P2 is the pressure of respectively wider and narrow portion. So when you apply the equation of continuity, you will get that A1 V1, this one is the equation of continuity, A1 V1 equal to A2 V2, and you can get the value of ratio of cross section area A1 upon A2 is equal to V2 upon V1. And you also considered that the liquid which we have taken inside the वेंचुरीमीटर is rho. मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन वेंचुरीमीटर इज रो। एंड जो आप ये पिंक कलर देख रहे हो, इसमें ये जो मीटर है इसको आप बोलते हो मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर को मेजर करना, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन P1 plus half rho V1 square plus rho G H1, this one is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. But as you know, the pipe, when this pipe, vencurimeter pipe, is kept horizontally always, so this one is no inclination of one cross sectional area to the other cross sectional area.
So you can write here H1 is equal to H2. In this case, when H1 is equal to H2, you can cancel this LHS side portion and this one is of RHS side portion. Then you have only P1 plus half rho V1 square in LHS side and P2 plus half rho V2 square in its RHS side, right? You can also write P1 minus P2. This one is equal to half rho V2 square minus V1 square. And this one also can be written as like half rho V1 square. Okay, if you taken V1 is common, then you can write inside the bracket like this V2 by V1 square of this one minus 1. इस तरह से आप लिख सकते हो अगर आपने V1 कॉमन ले लिया तो। और आप देखो यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 बाय A2, आपने इस तरह से कंसीडर किया हुआ है। तो इस V2 बाय V1 की जगह पे भी आप क्या यूज कर सकते हो, A1 बाय A2। तो हाफ रो V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में आप A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर को आप इस्तेमाल में कर सकते हो माइनस 1। और ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा P1 माइनस P2 के इक्वल, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे इसी पाइप को मैंने आपको दिखाया था जिसमें आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पाइप जैसे रखी हुई है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पाइप रखी हुई है। तो आप ये दोनों ही चीजों को यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पाइप हॉरिजॉन्टल में रखी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया था A1 A2। सेम चीज है वेंचुरीमीटर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, इसलिए दोनों तरफ की हाइट को मैंने कैंसिल आउट किया था यहाँ पे आपके सामने। अब इस जगह पे आप एक बार एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम में देखो क्या आता है, हाफ रो V1 स्क्वायर, और जैसे ही आप एलसीएम ले रहे हो तो A2 स्क्वायर की एलसीएम आएगी और ये आ जाएगा आपके पास A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये प्रेशर डिफरेंस के इक्वल होगा, P1 माइनस P2 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि इफ कंडीशन कुछ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इफ H इज द हाइट डिफरेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर, जैसा कि मैनोमीटर में मैंने दिखाया था कि H उसका हाइट डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इफ H इज द height difference in two arms of the manometer tube तो ऐसे हाल में आप जो मैनोमीटर ट्यूब के लिए लोगे प्रेशर का डिफरेंस वो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जो कि मरकरी के लिए है रो GH के इक्वल रही होगी, ठीक है। ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे एक तो P1 माइनस P2 जो आपने फाइंड किया है जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने रिलेट किया था, और दूसरा ये है, दोनों को इक्वेट करने की जरूरत है हमें। अगर आप दोनों को इक्वेट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी जो V1 हमने निकालना है वो हमें पता लग जाएगी कि V1 की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो आइए अगला कैलकुलेशन को भी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये रो M G H दिस वन इज इक्वल टू इसका RHS साइड और इसके RHS साइड को, क्योंकि दोनों का LHS तो इक्वल है ही, P1 माइनस P2 का ही डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे। दिस वन इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर। अब कैंसिल क्या हो रहा है वो देख लेते हैं पहले। मैं निकालना चाह रहा हूं क्या V1, तो ये V1 दिस वन इज इक्वल टू आपके पास जो आने वाला है रिजल्ट, वो रिजल्ट मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। 2H ये 2 ये H रो G ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2H रो G अपॉन में
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, ये भी इसका रेसिप्रोकल रिवर्स होगा, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड की बात करें तो वो जस्ट लाइक रिलेट होता है रेट ऑफ फ्लूइड से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड से। तो उसको देखना है अगर आपको, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं बात करता हूं आपके साथ। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हो आप। Q इक्वल टू होगा A1 V1 और दिस वन इज इक्वल टू A1, और V1 की वैल्यू अगर आप यहां से लिख दो तो ये पूरी वैल्यू इसमें आ जाएगी अंडर रूट 2H रो mg अपॉन, और मैं A1, और यहां से आप देखो A2 भी बाहर आ जाएगा, तो A1 तो है ही आपका बाहर, ये A1 है और इसके साथ A2, तो A2 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे मैं, और अपॉन में नीचे आपके पास जो आर बच रहा है रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू आ रही है A1 V1 की, A1 A2 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में आपका ये सारा टर्म 2H डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन G अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फाइनल आपके पास रिजल्ट आ रहा है। और इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स वेंचुरीमीटर से रिलेटेड जो होंगे, अगर आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 फर्स्ट सेकेंड वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, डेंसिटी ऑफ मर्करी तो ऑलरेडी दिया होता है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आप फ्लो करा रहे हो उसमें वो पता हो, जी की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है, हाइट का डिफरेंस मैनोमीटर का वो पता हो, तो यहां से आराम से रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को निकाला जा सकता है।